रश्मि अपने चाचा चाची के साथ एक कस्बे में रहती थी। उसके चाचा एक अच्छे व्यापारी थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रश्मि के माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी और स्कूल में पढ़ाई भी करती थी, लेकिन उसकी चाची उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। रश्मि घर के सारे काम किया करती और खाना भी बनाया करती थी। उसकी चाची की एक लड़की थी जो रश्मि की ही हम उम्र थी। उसका नाम खुशबू था, लेकिन खुशबू की जिंदगी और रश्मि की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर था। रश्मि सारे घर के काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा लगाती, यहाँ तक कि उसे खुशबू के सारे काम करने पड़ते थे और खुशबू आराम से बैठकर खाती थी। वह उसके लिए नाश्ता तैयार करती, जूस बनाती और उसके कपड़े भी संभालती थी। इस वजह से रश्मि का मन बहुत दुखता था, लेकिन वह कहती भी तो किससे। उसे यही सोचकर खुशी मिलती थी कि चलो मेरे चाचा चाची तो मेरे साथ हैं। और जब उसका मन बहुत दुखता था तो वह भगवान जी के आगे बैठकर रो लिया करती थी। वह लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्तन थी, लेकिन खुशबू और उसकी चाची उस पर तरह तरह के जुल्म ढाया करती थी और उसकी चाची उसे अक्सर ही धमकी दिया करती थी, अरे शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें अपने घर में रखा है। कोई और होता ना तो उठा के अनाथ आश्रम में छोड़ आया होता। कौन तुम्हारे चोचले सहेगा? तुम्हारे खर्चे भी कितने ज्यादा हैं। जबकि उसकी बेटी खुद लाखों रुपए खर्च किया करती थी और जो उसके चाचा उसे पैसे देते थे उसे भी माँ बेटी छीन लिया करती थी और इस तरह वह उसे बहुत ही सताया करते थे। वह लक्ष्मी माँ से रो रो कर कहती थी, हे देवी माँ, मेरी कब सुनोगी? इतने लोगों की सुनती हो, मेरी भी तो सुनो। देखो ये माँ बेटी मेरे पर कितना जुल्म ढाती हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ, मुझे पढ़ाई तक का समय नहीं मिलता है। कुछ इनकी बुद्धि ऐसी फेर दो कि ये लोग मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया करें। बाहर के लोग उसकी सभी स्थितियों से परिचित थे, इसलिए वह सभी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे और पढ़ाई लिखाई में भी लोग मदद किया करते थे। स्कूल में भी उसके नंबर अच्छे आया करते थे। कम पढ़ने के बाद भी वह बहुत अच्छे नंबर ले आया करती थी। कभी कभी उसके चाचा उसकी बहुत तरफदारी किया करते थे। दिवाली की सफाइयाँ चल रही थीं, तब उसके चाचा ने कहा, हे बिटिया खुशबू, अपनी बहन की मदद कर दे बेटा, वह अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएगी। खुशबू अपने पापा के सामने तो हाँ कर देती है, लेकिन वह सोचती है कि मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगी। उसे लगता था कि अगर उसे कोई काम करने को कहता है तो उसकी बेइज्जती कर रहा है। फिर वह अपने कमरे में अंगूठी चोरी होने का नाटक करती है। मम्मी मम्मी इधर आओ, देखो देखो इसने मेरी अंगूठी चुरा ली। मम्मी इससे पूछो इसने कहाँ रखी। क्यों चोरी? अब तेरे ये कारनामे भी शुरू हो गए। चल निकाल अंगूठी, कहाँ रखी अंगूठी तूने? नहीं चाची, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई अंगूठी नहीं ली है। शायद यह कहीं रखकर भूल गई होगी। फिर वह कमरे में जाती है और लक्ष्मी माँ के सामने रो रो कर कहती है कि हे माँ, मुझे अपने पास बुला लो। वह लक्ष्मी माँ की तो बहुत अनन्य भक्त थी और विष्णु जी भी कहते हैं कि हे देवी, यहाँ आपको कौन याद कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दुखी है। आप तो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। क्या आपने अपने भक्तों का ध्यान रखना बंद कर दिया है? हाँ कमल नयन, पृथ्वी पर एक लड़की है, उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो गई है। वह अपने चाचा चाची के पास रहती है और वह सब मिलकर उसके ऊपर बहुत जुल्म ढाते हैं। मुझे उसकी मदद के लिए अब पृथ्वी पर जाना ही होगा। फिर लक्ष्मी माँ एक औरत का वेश धारण करती हैं और जाकर उसके द्वार पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि कोई इस बुढ़िया को खाना खिला दो। उसकी बहन खुशबू बाहर निकलती है और कहती है कि ए बुढ़िया, भाग यहाँ से। देखने में तो अच्छी खासी है, काम क्यों नहीं करती? जब देखो तब भीख मांगने चल देते हैं। भाग यहाँ से, क्यों खड़ी है? जा भाग। तभी रश्मि वहाँ आती है और कहती है कि माताजी आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। उसने उस दिन नाश्ते में पूरी और हलवा बनाया हुआ था। वह जाकर बूढ़ी माता को खिलाती है और वह उसे आशीर्वाद देती हैं। फिर वह कहती हैं कि अरे बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूँ?
तो वह कहती है कि क्यों नहीं माँ, आप आराम से यहाँ पर लेटिए, और फिर वह उन्हें लाकर एक तकिया भी दे देती है। फिर वह कहती है, जुग जुग जियो मेरी बच्ची, भगवान करे तुम्हारा भला हो। तभी वहाँ पर उसकी चाची आती हैं और उसे फटकारते हुए कहती हैं कि यह क्या तमाशा लगा रखा है, कि यह हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। एक तो तू अनाथ, ऊपर से किन लोगों को पाल लेती है, निकल यहाँ से निकल। फिर वह उन्हें वहाँ से निकाल देती है। अरे ये चोर होती हैं, ये चोर होती हैं, इन्हें फिर मत घुसने देना, भाग बुढ़िया यहाँ से भाग। लक्ष्मी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर दोनों ही बेटियां विवाह के योग्य थीं, उनके लिए रिश्ते भी आते थे, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा और अमीर रिश्ता आता था, उसकी चाची अपनी बेटी के लिए सिफारिश करने लगती थी। और जब लड़के वाले रिश्ते के लिए मना कर दिया करते थे, तब उसकी चाची बहुत गुस्सा होती थी और सारा गुस्सा वह रश्मि पर निकालती थी और कहती थी, अरे तुझे तो कोई लंगड़ा लूला में पकड़ा दूंगी। और जब भी खुशबू के लिए कोई रिश्ता आए तो सज धज के वहाँ खड़ी मत होना। फिर लक्ष्मी जी को देखकर विष्णु जी उनसे पूछते हैं कि हे देवी, क्या आपने उस बालिका के कष्ट दूर कर दिए? तब लक्ष्मी जी उनकी बात सुनकर कहती हैं कि नहीं कमल नयन, अभी वह अध्याय आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही मेरी भक्त के दुख दूर होने वाले हैं। आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। तब विष्णु जी कहते हैं, मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि आप अपनी इस अनन्य भक्त के दुख कैसे दूर करेगी। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर के आगे एक चमचमाती हुई गाड़ी आकर खड़ी होती है। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा लड़का निकलता है। वह अपने माता के साथ था और वह सब उनके घर जाते हैं। फिर वह रश्मि को देखते हैं, लेकिन उसकी माँ तुरंत ही अपनी बेटी को आगे करती है और कहती है, ये मेरी बेटी खुशबू है, देखिए यह कितनी मॉडर्न और सुंदर है, यह आपके बेटे के लिए बिल्कुल फिट रहेगी। तभी रश्मि वहाँ पर मेहमानों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है और बड़ी विनम्रता से जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन खुशबू उनके सामने बहुत अकड़ दिखा रही थी और उससे कहती है कि जाओ सबके लिए मिठाई लेके आओ। तब लड़के की माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है। तब खुशबू कहती है कि मैं इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ, क्या आपको एक खाना बनाने वाली चाहिए? तो ऐसा करो, आप अपने लिए एक कुक रख लो। मैं तो नहीं बनाऊंगी खाना। फिर उसके पिता जब देखते हैं कि लड़के वालों की बेइज्जती हो गई है, तो वह किसी तरह परिस्थितियों को संभालते हैं। फिर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वह काफी बौखला गए थे। तब उसकी माँ कहती है कि यह रिश्ता भी हाथ से गया, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि दूसरे दिन वह लड़का फोन करता है और कहता है कि आज शाम को मैं आपकी बेटी के साथ घूमने जाऊंगा। उसकी माँ तो खुशी से पागल हो उठती है और वह कहती है कि बेटा अच्छे से तैयार हो जा, लड़का आ रहा है। तब लड़का जब आता है तो खुशबू तैयार होके उसके साथ जाने लगती है। तो फिर वह लड़का कहता है, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसने उस दिन हमारे लिए खाना बनाया था। लड़के की इच्छा जानकर माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, अरे वह तो पागल लड़की है, तुम्हें कैसे पसंद आ गई? तुम 4 दिन में ही उसे वापस शादी करके भेज दोगे। लेकिन वह कहता है कि पागल, मुझे वो पागल लड़की ही चलेगी। फिर वह जबरदस्ती उसके साथ उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह लड़की उसे अप्सराओं से भी सुंदर दिखाई देती है। माँ लक्ष्मी ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वह साधारण कपड़ों में भी उसे एक राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही थी। फिर वह लड़का उसे पसंद कर लेता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी उससे हो जाती है। वह लड़का स्वभाव का अच्छा था और उसे रश्मि का स्वभाव भी बहुत पसंद आता है। अब तो शादी के बाद उसके सारे दुख दूर हो गए थे, क्योंकि अब उसको सताने वाली उसकी बहन खुशबू और उसकी चाची भी नहीं थी। तब विष्णु जी कहते हैं कि धन्य है देवी, आपने एक झटके में अपने भक्त के सारे दुख हल लिए, मान गया। आप तो अंतर्यामी है, आपकी लीला अपरंपार है।
कुछ ही दिन बाद दिवाली थी और रश्मि अपने पति के साथ दिवाली का त्यौहार खूब अच्छी तरह मनाती है और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद भी करती है और उनकी भक्ति और श्रद्धापूर्वक करने लगती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने रश्मि के दुखों को दूर किया और उस पे अन्न धन की वर्षा कर दी, वैसे ही आप हमारे दुखों को दूर करें और हमें समृद्ध करें।